हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे सरिता अमित ऑनलाइन चैनल पे। और आज हम लोग सीटेट के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। और आप लोगों का एग्ज़ाम तो एकदम पास आ गया है। अब सबकी टेंशनें बढ़ती जा रही होगी, धड़कनें बढ़ती जा रही होगी, पता नहीं कैसा होगा एग्ज़ाम, कैसा नहीं। तो सो रिलैक्स, क्योंकि एग्ज़ाम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। और डिपेंडेंट पर्सेंट माइंड जो होता है ना, वो एग्ज़ाम में सबसे बड़ा फैक्ट करता है। मैंने भी सीटेट का एग्ज़ाम 2 बार क्वालिफाई किया बहुत अच्छे मार्क्सों से। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आप लोगों का भी हम प्रैक्टिस करवाएं जैसे हमने किया था। बट थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम हो रही है, इस कारण से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। और जितना हो पा रहा है उतना कर रही हूँ। तो जिन बच्चों को प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो रही होगी तो उन तक आप लोग इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीरज शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? निर्धन ज, ऑप्शन बी है निर्धन अज, ऑप्शन सी है निधन रज, ऑप्शन डी है निर्धन रज। तो इसमें हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, निर्धन ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दूसरों का भला करता है उसके लिए एक शब्द, जो दूसरों का भला करता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? ये अनेक शब्द के लिए एक शब्द का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है इसमें परोपकारी, ऑप्शन बी है स्वार्थी, ऑप्शन सी है दानी, ऑप्शन डी है सेवक। तो आपको पता है जो दूसरे के ऊपर उपकार करता है उसे परोपकारी कहते हैं, या दूसरे के ऊपर भला करता है उसे हम लोग परोपकारी ही कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, परोपकारी। लेकिन जो स्वार्थी होता है, जो खुद के बारे में सोचता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसे हम लोग स्वार्थी कहते हैं। दान देने वाले को दानी, तो सेवा करने वाले को सेवक कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने रावण को मारा वाक्य में कारक है। राम ने रावण को मारा वाक्य में कौन सा कारक है? इस ऑप्शन ए है कर्ता कारक, ऑप्शन बी है कर्म कारक, ऑप्शन सी है करण कारक, ऑप्शन डी है संप्रदान कारक। राम ने रावण को मारा, इसमें जो कर्ता का चिन्ह होता है ने होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए आंसर होगा कर्ता। मैं आप लोगों को कारक चिन्ह तो सबको आता होगा, जैसे कर्ता ने कर्म को, कर्ण से संप्रदान को के लिए, अपदान से, लेकिन अपदान जो है अलगाव के लिए आता है। और कर्ण कारक में से जो है वो साधन के लिए यूज होता है। संबंध काके की अधिकरण में प्योर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अंधे के हाथ बटेर लगना। मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधेर के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है भाग्य से लाभ होना, ऑप्शन बी है मूर्ख बनाना, ऑप्शन सी है धोखा देना, ऑप्शन डी है परिश्रम करना। इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, भाग्य से लाभ होना। अंधे के हाथ बटेर होना यानी भाग्य से लाभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुंदरता शब्द में प्रत्यय है। सुंदरता शब्द में प्रत्यय कौन सा है? ता प्रत्यय है, ऑप्शन बी में ई प्रत्यय है, ऑप्शन सी में पन प्रत्यय है, ऑप्शन डी में वान प्रत्यय है। तो प्रत्यय होता है जो शब्द के पीछे लगता है, और उपसर्ग वह होता है जो शब्द के फर्स्ट में लगता है। तो यहाँ हमसे प्रत्यय पूछा है, यानी शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सुंदर शब्द है, सुंदर शब्द में हम लोग ता प्रत्यय जोड़ करके सुंदरता विशेषण बना दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए आंसर होगा ता।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह स्कूल जा रहा है में काल है। काल वह होता है किसी भी काम को करने में लगने वाला जो समय होता है उसे हम लोग काल कहते हैं। तो वही यहाँ क्वेश्चन है कि वह स्कूल जा रहा है में काल क्या है। भूतकाल, जो ऑप्शन बी है वर्तमान काल, ऑप्शन सी है भविष्य काल, ऑप्शन डी है पूर्ण भूतकाल। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है, और भविष्य काल जो आने वाला है। तो इससे हम लोग अंदाज लगा सकते हैं वह स्कूल जा रहा है। क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी वह स्कूल अभी जा रहा है, यानी यह काम वर्तमान में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का पर्यायवाची नहीं है। जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए नीर, ऑप्शन बी तोय, ऑप्शन सी सलील, ऑप्शन डी पवन। तो जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। जल को हम लोग नीर, तोय, सलील कहते हैं। पवन जो है वो हवा को कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आंसर होगा। फ्रेंड्स, इसमें एलिमिनेशन मेथड भी बहुत काम आता है, तो आप लोग अपने एलिमिनेशन मेथड से भी चाहे तो क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट शब्द है, बालक ने गेंद फेंकी। यह वाक्य है। बालक ने गेंद फेंकी, यह कौन सा वाक्य है। विधानवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी आज्ञावाचक, ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विधानवाचक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य शब्द में उपसर्ग है। असत्य शब्द में उपसर्ग है। यहाँ पे मूल शब्द है ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी स, ऑप्शन सी त, ऑप्शन डी य। असत्य, इसमें सत्य मूल शब्द है, इसमें उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे जो है अ उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पढ़ा लिखा न हो उसके लिए कौन सा शब्द आएगा। ऑप्शन ए है निरक्षर, ऑप्शन बी है अल्पज्ञ, ऑप्शन सी है अज्ञानी, ऑप्शन डी है मूर्ख। जो पढ़ा लिखा न है उसके लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्द के लिए एक शब्द का ये प्रश्न है। तो ऑप्शन ए जो है वो निरक्षर, ऑप्शन बी है अल्पज्ञ, ऑप्शन सी है अज्ञानी, ऑप्शन डी है मूर्ख। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा जो पढ़ा लिखा न हो, यानी जो अक्षर को नहीं जानता है उसे हम लोग निरक्षर कहते हैं। जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो नहीं जानता है कोई चीज उसे अज्ञानी कहते हैं। और जो किसी भी काम को अटपटे ढंग से करते हैं, जो मूर्ख है उसे हम लोग मूर्ख कहते हैं। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन है हिंदी भाषा शिक्षण का। शिक्षण का हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है व्याकरण रटना, ऑप्शन बी है भाषा का स्वाभाविक प्रयोग, ऑप्शन सी है कठिन शब्द सिखाना, ऑप्शन डी है परीक्षा की तैयारी करना। परीक्षा की तैयारी, ऑप्शन सी है कठिन शब्द सिखाना, ऑप्शन बी है भाषा का स्वाभाविक प्रयोग, ऑप्शन ए है व्याकरण रटाना। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है भाषा का स्वाभाविक प्रयोग, यानी बच्चा जो है वो भाषा को स्वतः ही करने लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम को प्रभावित होता है। भाषा अधिगम प्रभावित होता है।
ऑप्शन ए है व्याख्या से, ऑप्शन बी है रटने से, ऑप्शन सी है प्रयोग और संवाद से, ऑप्शन डी है लिखित कार्य से। भाषा अधिगम प्रभावित होता है ऑप्शन ए व्याख्या से, ऑप्शन बी रटने से, ऑप्शन सी प्रयोग और संवाद से, ऑप्शन डी जो है लिखित कार्य से। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी प्रयोग और संवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की त्रुटियों पर शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों की त्रुटियों पर शिक्षक को क्या करना चाहिए। तुरंत दंड देना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए, सुधार का अवसर देना चाहिए या कक्षा से बाहर निकालना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमेशा ही हमें पॉजिटिव आंसर देना होगा। निगेटिव तो बिल्कुल ही निगेटिव आप लोग देख करके ही एलिमिनेट कर दीजिएगा, ये सबसे बड़ा रूल है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चों की त्रुटियों पर शिक्षक को सुधार का अवसर देना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा कौशल का सही क्रम है। भाषा कौशल का सही क्रम क्या है। हमारा ऑप्शन है पढ़ना लिखना सुनना बोलना, ऑप्शन बी है सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ऑप्शन सी है लिखना पढ़ना बोलना सुनना, ऑप्शन डी है बोलना सुनना लिखना और पढ़ना। तो हमारा आंसर होगा सुनना, ऑप्शन बी। पहले सुनते हैं बच्चे, फिर बोलने का प्रयास करते हैं, फिर वो पढ़ना सीखते हैं, देन लिखना सीखते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्टकट में शुभो पाली। अब हमारा जिसे कहते हैं शुभो पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी प्रयोग पर कक्षा में किया जाता है। कहानी का प्रयोग कक्षा में किया जाता है किस लिए। ऑप्शन ए है मनोरंजन के लिए, ऑप्शन बी है समय काटने के लिए, ऑप्शन सी है भाषा विकास के लिए, ऑप्शन डी है परीक्षा के लिए। कहानी का प्रयोग कक्षा में किया जाता है ऑप्शन, इसका आंसर होगा भाषा का विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है शिक्षक सक्रिय हो, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक केंद्र में हो, ऑप्शन सी बच्चा सक्रिय हो, ऑप्शन डी अनुशासन पर जोर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है पाठ्य पुस्तक केंद्र में हो। सॉरी, इसका आंसर जो होगा वो शिक्षक सक्रिय होगा तो शिक्षा केंद्रित हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी बाल केंद्रित शिक्षा, यानी बालक हमेशा सक्रिय हो तब जाके बाल केंद्रित शिक्षा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का उद्देश्य क्या है। केवल अंक देना, बच्चों को फेल करना, ऑप्शन सी है समग्र विकास, ऑप्शन डी है तुलना करना। तो सीसीई का जो उद्देश्य है वो है बच्चों का विकास, ऑप्शन सी सतत विकास। व्यापक मूल्यांकन मतलब जो मूल्यांकन पूरे साल चलता हो उसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह कार्य से बच्चों में क्या विकसित होता है। ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन सी सहयोग, ऑप्शन डी निष्क्रियता। सहयोग कार्य से बच्चों में समूह कार्य से बच्चों में सहयोग विकसित होता है क्योंकि बच्चे एक दूसरे का सहयोग करके आपस में सीखते हैं, इस तरह से उनके अंदर सहयोग की भावना विकसित होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा सीखने में परिवेश की भूमिका क्या है। भाषा सीखने में परिवेश की भूमिका है नगण्य, ऑप्शन बी है सीमित, ऑप्शन सी है महत्वपूर्ण, ऑप्शन डी है बाधक। यहाँ पे हमारा आंसर होगा भाषा सीखने में परिवेश की भूमिका जो होती है
महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बच्चा जो है अपने समाज से ही बोलना सीखता है। आजकल जो फैमिली जॉइंट नहीं रह रही है और मतलब कम सिंगल फैमिली रह रही है। पहले बच्चे जॉइंट फैमिली में पलते थे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे बहुत जल्दी बोलना सीख जाते थे। और आजकल सिंगल चाइल्ड भी रह रहा है और फैमिली भी सिंगल रह रही है, जिस कारण से बच्चे को बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इस तरह से ये समस्या बहुत अधिक स्तर पर देखने को मिल रहा है। बहुतों का बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है। तो ये भाषा शिक्षण जो है ना, इसके लिए आप लोग अपने आसपास के बच्चों को देखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो उसके आधार पर भी आंसर को कर सकते हैं। ये हमारे भाषा सीखने में परिवेश की जो भूमिका होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भावात्मक विकास ऑप्शन बी है, कठिन शब्द याद करना ऑप्शन डी है, नियम सिखाना ऑप्शन डी है, सी है नियम सिखाना ऑप्शन डी है, अनुशासन बनाना। तो इसका आंसर होगा कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो होता है ऑप्शन ए। कविता में उतार चढ़ाव आता है, लयबद्ध तरीके से किया जाता है, तरह से उसका भावात्मक विकास। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिन बच्चों के पास जो प्रैक्टिस करने में जिनके लिए नहीं हो पा रहा है उन्हें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। आप